आज उस पापी सरपंच का घमंड टूटेगा। सब लोग मिलकर चलो, हम उसे अपने गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। देखो भाइयों, ये चंदनगढ़ गांव है। यहाँ का रुद्र भैरव मंदिर खजाने से भरा है। हमें सिर्फ फिल्म बनाने का नाटक करना है। तुम लोग शहर से आए हो। अगर तुम्हारी इस फिल्म से मेरे गांव का नाम रोशन होता है तो तुम्हें इजाजत है। ये स्कूल हमारे लिए एकदम सही जगह है। मंदिर यहाँ से बिल्कुल पास है। रात से हम अपना असली काम शुरू करेंगे। मैंने पहले कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी है, क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे गांव के सभी रास्तों की जानकारी है। हाँ जरूर, तुम्हारी मदद से शूटिंग और भी अच्छी होगी। 8 बजे मंदिर का भारी घंटा बजेगा। उसी तेज शोर में हमारी खुदाई की सारी आवाज पूरी तरह से दब जाएगी दोस्त। समय हो गया है, मंदिर का घंटा बजाओ। पूरे 15 मिनट तक इसकी गूंज पूरे गांव में फैलनी चाहिए। कोई रुकना मत। यह जमीन बहुत सख्त है, लेकिन इस घंटे के शोर में किसी को हमारे हथौड़े की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। अनन्या, तुम बहुत नेचुरल हो। कैमरे के सामने तुम्हारी यह सादगी और मुस्कान हमारी फिल्म को सचमुच बहुत ही खूबसूरत बना देगी। हमें खुशी है कि आप हमारी इस धरोहर को सम्मान दे रहे हैं। हमारे गांव का यह मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। बस थोड़ा और कबीर भाई, मेरे मीटर के हिसाब से घंटे की आवाज कम हो रही है। हमें मशीन जल्दी रोकनी होगी। अनन्या बहुत भोली है। वह हम पर पूरा भरोसा कर रही है और मैं उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं। देव भाई, मेरी कुदाल एक पक्की दीवार से टकराई है। मुझे लगता है कि हम मंदिर के खजाने तक पहुंच गए हैं। ईंटों को जल्दी हटाओ कबीर, आज रात हमारी किस्मत बदलने वाली है। अंदर का सारा सोना बस हमारा इंतजार कर रहा है। देव भाई, यह मंदिर का तलघर नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ भयानक इंसानी कंकाल और बड़े लकड़ी के बक्से पड़े हैं। ऊपर गुड़ है और नीचे सोने के बिस्किट। देव, हम पक्का किसी गलत और बहुत खतरनाक जगह पर फंस गए हैं। हथियार नीचे डाल दो वरना यही लाश बिछा दूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुमने भवानी देवी की फैक्ट्री में घुसकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। मुझे लगा था तुम लोग सिर्फ मूर्ख फिल्म वाले हो, लेकिन तुमने तो मेरा असली खजाना और सारे राज ढूंढ निकाले। सरपंच जी, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे अपना कैमरा चालू करने दीजिए ताकि हमारी मौत एकदम सिनेमैटिक हो सके। तुम्हारी यह बेवकूफी मुझे पसंद आई। ठीक है, लगा लो अपना कैमरा। तुम्हारी मौत का यह नजारा मैं खुद स्क्रीन पर देखूंगी। देव भाई, मैंने कैमरा सीधे इंटरनेट से जोड़ दिया है। अब इसका लाइव वीडियो पूरे गांव और पुलिस स्टेशन में ब्रॉडकास्ट होगा। कैमरा चालू है। सरपंच भवानी जी, आप इतनी आसानी से पूरे गांव को बेवकूफ बनाकर सोने की तस्करी कैसे कर लेती हैं? ये गांव वाले बिल्कुल मूर्ख हैं। दिन में मैं उनकी देवी हूँ और रात में मेरा सोने का काला व्यापार आराम से चलता है। बहुत शानदार, लेकिन इस तहखाने में पड़े इन इंसानी कंकालों का राज क्या है? क्या यह भी आपकी महानता की निशानी है? जिन बेवकूफों ने मेरा राज जान लिया था, उन्हें मैंने यही मौत दे दी। मेरे खिलाफ कोई आवाज वो नहीं उठा सकता। हे भगवान, सरपंच इतनी क्रूर और कातिल हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे गांव को जगाना होगा। भवानी देवी कोई देवी नहीं बल्कि एक खूनखार हत्यारी है। मेरे फोन में उसका सच देखिए। हमें अभी फैक्ट्री चलना होगा। आज उस पापी सरपंच का घमंड टूटेगा। सब लोग मिलकर चलो, हम उसे अपने गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। ये सारा सच पूरी दुनिया को लाइव दिखा रहा है। सरपंच जी, इन धोखेबाजों ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल किया है। बहुत होशियार बनते हो तुम लोग। अब ये तुम्हारा आखिरी नाटक होगा। मैं तुम्हें इसी तहखाने में हमेशा के लिए गाड़ दूंगा। मुझे लगता है तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। बाहर गांव वालों की भीड़ आ गई है। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये ऊपर कैसा धमाका हुआ? लगता है उन जाहिल गांव वालों ने फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा सचमुच तोड़ दिया है। इस दरवाजे को पूरी ताकत से तोड़ दो। आज ये कातिल सरपंच भवानी किसी भी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। भीड़ अंदर आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम सब यही इस तहखाने में मरोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बंदूक उठाने की? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सालों की मेहनत, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, ये मामूली चोर मुझे कैसे बर्बाद कर सकते हैं?
तुम्हारा खेल खत्म हो गया भावनी। आज पूरे गांव ने तुम्हारा ये असली और खौफनाक चेहरा देख लिया है। तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने कहा था ना सरपंच जी, हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स एकदम सिनेमैटिक होगा। अब जेल में बैठकर अपनी यह सुपरहिट फिल्म देखना। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं वापस आऊंगी और इस गांव को जलाकर राख कर दूंगी, याद रखना। आज पहली बार कोई चोरी नहीं की, फिर भी लग रहा है जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। आपने अपनी जान पर खेलकर हमारे गांव को उस चुड़ैल से बचाया है। चंदनगढ़ आपका यह महान एहसान कभी नहीं भूलेगा। अनन्या, तुम मुझे जितना अच्छा समझ रही हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत सी कमियां और गहरे झूठ छिपे हैं। आप इतने विनम्र क्यों बन रहे हैं? एक बुरे इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह पूरे गांव की जान बचा सके। अरे देव भाई, तुमने तो रातों रात हमें हीरो बना दिया। अब तो लगता है सच में कोई शानदार एक्शन फिल्म ही बना डाले। कबीर बस करो, ये सब कोई मजाक नहीं है। हम यहाँ जिस असली मकसद से आए थे वो बहुत ही ज्यादा घटिया था। देव भाई, पुलिस ने सारा सोना जब्त कर लिया है। गांव वाले आज रात हमारे सम्मान में एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। जश, हम कोई असली हीरो नहीं है गोलू। देव भाई, क्या हुआ? और जाओ तुरंत सारा सामान वैन में रखो, हमें ये गांव अभी छोड़ना होगा। ठीक है, अभी करता हूँ। भाई तुम पागल हो गए हो? पहली बार हमें कहीं इतनी इज्जत मिल रही है और तुम यहाँ से भागना चाहते हो? देव जी, यह शॉल मेरी माँ ने आपके लिए बुनी है। आज रात के जश्न में आपको इसे पहनकर ही आना होगा। अनन्या, मैं यह सम्मान नहीं ले सकता, क्योंकि हम यहाँ कोई फिल्म बनाने नहीं, बल्कि तुम्हारे मंदिर का खजाना चुराने आए थे। खजाना चुराने? नहीं देव जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं। नहीं अनन्या, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मेरे सारे कैमरे, हमारी ये वैनिटी वैन, ये सब कुछ सिर्फ एक बहुत बड़ा नाटक था। आप जो भी हो देव, लेकिन कल रात जो आपने किया वो कोई नाटक नहीं था। आपने हमारे पूरे गांव की जान बचाई है। गोलू, ये लड़की सच कह रही है। आज तक हमने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन कल रात हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी इस एक अच्छाई ने मुझे पूरी तरह बदल दिया अनन्या। मैं अब कभी चोरी के इस काले रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा। आज का जश्न गांव के नए सवेरे का प्रतीक है। सारी सजावट सुंदर होनी चाहिए। हमारे मेहमानों को आज बहुत खुशी मिलनी चाहिए। इन मशीनों से अब किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं अपनी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और सच्चे कामों में करूंगा। इस भारी कुदाल ने हमेशा अंधेरे में जमीन खोदी है। अब मेरे हाथ मेहनत करेंगे, पर किसी गलत काम में नहीं। हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। इन गांव वालों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा और असली इनाम है। आज मैं चोर की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह जश्न में जाऊंगा। मेरी नई जिंदगी शुरू है। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें इतनी इज्जत दी है गोलू। चोरी का पैसा भी कभी इतनी खुशी नहीं देता। यह शॉल बहुत खूबसूरत है अनन्या। मैंने दुनिया की बहुत सी कीमती चीजें देखी हैं, लेकिन इसके सामने सब एकदम फीका है। यह शॉल सिर्फ एक कपड़ा नहीं है देव। इसमें हमारे गांव का प्यार और आपके लिए बहुत सारा सच्चा सम्मान बुना हुआ है। हमने फिल्म बनाने का जो नाटक शुरू किया था, अब वक्त आ गया है कि हम सच में एक शानदार फिल्म बनाएं। क्या बात है देव भाई, मेरे पास साउंड और एडिटिंग का पूरा सामान है। हम चंदनगढ़ की ये कहानी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अगर तुम डायरेक्टर हो तो मैं सेट पर सबसे भारी कैमरे और लाइट उठाऊंगा। आज से हम सब पक्के और असली फिल्म वाले हैं। हमारी ये कहानी बहुत ही खूबसूरत होगी देव, और इस फिल्म की लीड हीरोइन मैं ही बनूंगी, समझे आप? बिल्कुल। हमारी इस नई और खूबसूरत फिल्म की कहानी यहीं से, इसी गांव और तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान से शुरू होगी। उन चोरों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं इस जेल से बाहर आऊंगा और एक एक को अपने हाथों से जिंदा जला दूंगा। चंदनगढ़ की सरपंच भवानी को कोई हरा नहीं सकता। मेरा खजाना छिन गया, लेकिन मेरी सत्ता वापस आएगी और तब खून की नदियां बहेंगी। आज से कैमरे में कोई झूठ रिकॉर्ड नहीं होगा। हम चंदनगढ़ की वो सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। वाह, इन बच्चों की हंसी में जो असली सुकून है वो दुनिया के किसी भी महंगे स्टूडियो में कभी नहीं मिल सकता। पहले मैं चोरी के लिए जमीन खोदता था,
लेकिन आज मेरे ये हाथ मेहनत से एक बहुत ही खूबसूरत सेट बना रहे हैं। अनन्या, तुम्हें कोई झूठी एक्टिंग नहीं करनी है, बस कैमरे में देखकर वो बोलना जो तुम सच में अंदर से महसूस करती हो। हमारा चंदनगढ़ गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा सच्चाई और प्यार बसता है। मैं चाहता हूँ कि कैमरे में आपके हाथों की यह कला बिल्कुल असली लगे। आप बस अपना काम आराम से करते रहिए काका। अरे छोटे उस्ताद, अगर तुम्हें मेरे जैसे डोले बनाने हैं तो रोज सुबह उठकर गांव का असली और शुद्ध दूध पीना पड़ेगा। इन देसी ढोल और मंजीरों की आवाज में जो जादू है वो विदेशी हेडफोन्स में भी कभी नहीं मिला। ये कमाल है। कैमरे में तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है जैसे मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा और अनमोल खजाना मिल गया है अनन्या। आप भी ना हमेशा अपनी बातों से मुझे शर्माने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी फिल्म की शूटिंग पर ध्यान दीजिए ना। मैंने कहा था ना कि चंदनगढ़ की सरपंच को कोई जेल में नहीं रख सकता। अब उन चोरों की मौत पक्की है। आज उस फिल्म वाले देव और उसके दोस्तों को मैं अपने हाथों से इसी जमीन में गाड़ूंगा। मेरा इंतकाम अब पूरा होगा। बस स्क्रीन सेट हो गई है। आज पूरा गांव हमारी मेहनत देखेगा। देव भाई, ये हमारी जिंदगी की सबसे शानदार फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस गांव की सच्चाई और हमारी नई जिंदगी का सबसे खूबसूरत और पवित्र सबूत है। देखो रंगा, कैसे ये मूर्ख लोग जश्न मना रहे हैं। आज रात इस पूरे गांव को जलाकर एकदम राख कर दो। जैसी तुम्हारी आज्ञा भवानी। नीचे झुको। ये धमाका कैसा था? लगता है कोई हम पर बहुत बड़ा हमला कर रहा है। सब लोग छिप जाओ। देव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब छिप जाओ। भागो मत, आज कोई नहीं बचेगा। सरपंच भवानी का इंतकाम शुरू हो चुका है। पूरे गांव को आग लगा दो। रंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों और इस गांव पर हाथ उठाने की? आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझे पुलिस को अभी मैसेज भेजना होगा। नेटवर्क जैम है, लेकिन मैं इस सिस्टम को हैक करके ही रहूंगा। जल्दी हो जा। तू बहुत उछल रही थी ना लड़की। तेरा हीरो देव अब तुझे मेरे हाथों से मरने से बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। भवानी, अनन्या को तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने उसे खरोच भी लगाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी इस लकड़ी में वो दम नहीं जो मुझे रोक सके रंगा। आज तेरा सारा घमंड इसी आग में जलकर राख होगा। ये मुक्का उन मासूम गांव वालों के लिए है जिन्हें तूने सताया था। अब उठकर दिखा अगर तुझमें दम है। देव भाई, मैंने हैक कर लिया है। पुलिस को हमारी लाइव लोकेशन और भवानी के हमले की सारी जानकारी मिल गई है। पुलिस के आने से पहले मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी। आज मेरा राज जानने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। भवानी, मैंने कहा था उसे मत छूना। तुम्हारा ये सारा घमंड और ताकत मैं आज इसी मिट्टी में मिला दूंगा। तुम मामूली चोर हो देव। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं वापस आऊंगी और तुम सबको जिंदा जला दूंगी। तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई है सरपंच जी। अब आराम से जेल की काल कोठरी में बैठकर अपनी हार का जश्न मनाना। तुम बिल्कुल ठीक हो अनन्या। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कातिल सरपंच अब कभी वापस नहीं आएगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा नाम भवानी है और मैं अपनी हार का बदला लेने जरूर लौटूंगी। कबीर भाई देखो, मैंने रात वाले हमले का वीडियो न्यूज़ चैनल को भेज दिया था। पूरा देश हमारी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। हमारी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म तो अब शुरू हुई है अनन्या, और इस कहानी में अब कोई भी झूठ नहीं होगा। तो फिर देर किस बात की है डायरेक्टर साहब? अपना कैमरा चालू कीजिए और हमारी इस नई और खूबसूरत कहानी को रिकॉर्ड कीजिए। साउंड रोलिंग, कैमरा एक्शन। आज हम चंदनगढ़ की वो खूबसूरत सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। गांव वालों, आज का दिन बहुत खास है। बुराई पर अच्छाई की जीत और हमारी नई शुरुआत की खुशी में मिठाई खाइए। मंदिर का यह घंटा अब किसी चोरी को छुपाने के लिए नहीं बल्कि भगवान के सच्चे आशीर्वाद के लिए ही बजेगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ धोखा दिया है, लेकिन आज पहली बार सच्चे दिल से नए जीवन की प्रार्थना कर रहा हूं। यहाँ की शांति और तुम्हारा प्यार, मुझे लगता है कि मेरी असली मंजिल अब चंदनगढ़ की वादियों में मिल गई है। हमारी यह फिल्म पूरी दुनिया में मशहूर होगी दोस्त।
चंदनगढ़ की सच्चाई और हमारी मेहनत का जादू अब हर जगह चलेगा। हमने खजाना चुराने का सपना देखा था, लेकिन इस गांव ने हमें प्यार, सम्मान और एक बिल्कुल नई खूबसूरत जिंदगी दे दी। हमारी ये शानदार कहानी यहीं पूरी होती है। चंदनगढ़ की इन खूबसूरत वादियों में अब सिर्फ और सिर्फ प्यार की शूटिंग होगी।